नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ज्ञान गंगा is truly an international school. ज्ञान गंगा इंटरनेशनल स्कूल, बाईपास चौराहा नियर धनवंतरी नगर, जबलपुर। खाद्यान्न वितरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को प्रमुख सचिव ने लगाई फटकार। खाद्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने रबी उपार्जन तैयारियों की समीक्षा की। हिनौतिया के जंगल में जुआ खेल रहे 4 जुआरियों को गौर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 2 जुआरी हुए फरार, 10,500 रुपए जब्त। जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने रंगारंग और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति देकर अमृत महोत्सव समारोह को यादगार बना दिया। जबलपुर इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सोमवार को अमृत महोत्सव समारोह मनाया गया। इस कार्यक्रम में कैंट क्षेत्र के विधायक अशोक रोहानी बतौर अतिथि शामिल हुए। अमृत महोत्सव समारोह के दौरान महाविद्यालय के प्रतिभावान छात्रों को स्वर्ण पदक, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथियों ने सम्मानित किया। इसके साथ ही शहर की सामाजिक और साहित्यिक क्षेत्र से जुड़ी विभूतियों को भी अलंकृत किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि विधायक अशोक रोहानी ने महाविद्यालय के उन्नयन और छात्रों के विकास के प्रति अपने सहयोग और सहभागिता की प्रतिबद्धता के संकल्प को दोहराते हुए छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर A.K. शर्मा ने संस्था के हित और छात्रों के विकास के लिए सहयोग और कार्य करते रहने की बात कही। और प्राचार्य जी को साधुवाद देता हूँ कि आज सचमुच एक बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में ऐसे वरिष्ठों का, ऐसे समाज सेवी संस्थाओं का आज सम्मान किया, उन प्रतिभाओं का भी सम्मान किया जो आने वाले समय में देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम में आकर मैं अपने आप को अभिभूत महसूस 19 संस्थाओं को हम उन प्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं और साथ ही साथ 5 हम उन उद्यमी को सम्मानित कर रहे हैं जो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ऐसे हमने सभी का सम्मान और उसके साथ साथ में हमने शहर के कलाकारों को प्रस्तुतियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप ये कार्यक्रम रखा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने महाविद्यालय के विद्युत विभाग की पत्रिका ऊर्जा का विमोचन किया। तत्पश्चात छात्रों ने सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर अमृत महोत्सव समारोह को यादगार बना दिया। तिलवारा थाना के अंतर्गत आने वाले एक रेस्टोरेंट में आयोजित एक शादी समारोह में काम करने वाले करीब 20 मजदूरों को ठेकेदार ने मजदूरी का भुगतान नहीं किया। मजदूर इस मामले की शिकायत लेकर दर दर भटक रहे हैं। पीड़ित मजदूर शिकायत लेकर तिलवारा थाने भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा गरीब मजदूरों ने एसपी के नाम शिकायत पत्र देकर ठेकेदार से मजदूरी दिलाने की मांग की। तिलवारा थाने के अंतर्गत आने वाले कोकिला रिसोर्ट में शादी समारोह में मजदूरी करने वाले 20 मजदूर मजदूरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पीड़ित मजदूर मामले की शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां मजदूरों ने बताया कि रद्दी चौकी क्षेत्र से एक ठेकेदार, जिसने अपना नाम राम बताया था, 20 मजदूरों को कोकिला रिसोर्ट मजदूरी करने ले गया और उसके बाद उसने मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया। पीड़ित मजदूर शिकायत लेकर तिलवारा थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस के बुलाने के बाद भी वो मजदूरों का भुगतान करने नहीं आया। मजदूरों ने तिलवारा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लिहाजा मजदूर एसपी कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को लिखित आवेदन देकर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान करने की गुहार लगाई। और उसने हमको ऑटो से वहाँ ले गया, कहाँ है, कोकिला रेस्टोरेंट। कोकिला रेस्टोरेंट में हम पहुँचे और वहाँ पर हमसे सारा काम करवा लिया और हम 4 रात तक काम किए। और उसके बाद जब मजदूरी की बात किए तो उनका जो लड़का था जो हमसे काम करवा रहा था, बोला कि हम उसके आदमी नहीं है, हमारा जो काम था हमने कर दिया और हम अब जा रहे हैं। तो हमने उसको रोक लिया, उसी गाड़ी को पकड़ लिया और उसको वहाँ पर रोक लिया, कहा कि जब तक हमारा पेमेंट नहीं मिलता तब तक हम आपको जान नहीं देंगे। तो वहाँ पर रोके रहे और इसके बाद उस ठेकेदार को फ़ोन लगाए तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था।
पुलिस अधिकारियों ने पीड़ित मजदूरों को मामले की जांच करने और शिकायत के निराकरण करने का भरोसा दिलाया है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम तेवर स्थित ओबेरॉय होटल में आयोजित शादी समारोह में खुजली का स्प्रे डालकर जेवरों से भरा बैग चोरी करने वाले शातिर युवक युवती की पहचान करने का दावा पुलिस अधिकारियों ने किया है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि वारदात को अंजाम देने वाले युवक युवती किसी बाहरी गैंग के सदस्य हो सकते हैं। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के ग्राम तेवर में स्थित ओबेरॉय होटल में आयोजित शादी समारोह में मेहमान बनकर पहुंचे युवक युवती ने मंडप के पास खुजली वाला स्प्रे डालकर जेवरों से भरा बैग पार कर दिया। शनिवार को हुई इस घटना का पता चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और होटल के सीसीटीवी चेक किए, जिसमें चोरी करने वाले युवक युवती कैद हुए हैं। पुलिस अधिकारी होटल से मिले सीसीटीवी वीडियो फुटेज की जांच के बाद आरोपियों की पहचान कर लेने का दावा कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वारदात को अंजाम देने वाले पासी गैंग के सदस्य हो सकते हैं। जल्द ही पुलिस इनका पता लगा लेगी। मतलब चोरी हुई है मंडप तरह। हाँ, कैमरे में कैद होगा एक लड़के एक लड़की, वो एक लड़का एक लड़की। 3-4 बजे मतलब आ गए, वो 3 घंटा तो यहीं रहे मंडप तरह। ना लड़की वाले ने पहचानो, ना लड़का वाले ने पहचानो, ना कोई काम करता रहे देवे। हाँ, काम वाला ने भी नहीं मतलब पहचानो आए कि कौन है कौन नहीं। वे वही मंडप के नीचे घूमत रहे, भागत रहे। फिर उन्हें का काम करो कि जब लड़की धीरे धीरे सरकट जात रही ई कुर्सी से वो कुर्सी, और जैसे ही उसके छक पड़ो है वो लेके भगी। उसमें हमारे पास कुछ अहम फुटेज मिली है जिसमें आरोपियों की पहचान हो रही है। तो इसमें मुझे लगता है कि जल्दी हमें सफलता मिलेगी। ये प्रेस सभी होटलों को बारात फेरों को निर्देश दिए जा चुके हैं कि सभी सतर्कता बरतें, क्योंकि अभी शादी का माहौल चल रहा है, तो उसमें बहुत जरूरी है कि सतर्कता बरती जाए। इधर शादी समारोह में जेवरों की चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने होटल और बारात घर संचालकों के साथ ही आयोजकों से भी सतर्कता बरतने की अपील की है। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के पहले विजयनगर स्थित एक बारात घर में भी शादी समारोह के दौरान चोरी की वारदात घटित हुई थी। एटीएम, कैश वैन, लूटकांड और मर्डर के मामले में पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। अफसरों की माने तो दोनों आरोपियों की पहचान जल्द ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। पुलिस इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान चला रही है। एटीएम, कैश वैन और लूटकांड के मामले में बदमाशों को लेकर मिले अहम सुराग के बाद पुलिस ने अपनी छानबीन तेज कर दी है। पुलिस की टीमें गौर एकता मार्केट से लेकर तिलहरी, बिलहरी, गोरा बाजार और सदर में पॉश कॉलोनियों, घनी बस्तियों और गलियों में घूम घूमकर लोगों को बदमाशों के फोटो दिखा रही है, ताकि बदमाशों से जुड़ी कोई अहम जानकारी सामने आ सके। जांच में इस बात के सामने आने के बाद कि लुटेरे वारदात को अंजाम देने के पहले और बाद में सदर महावीर कंपाउंड के आसपास एक रिटायर्ड जेल कर्मी के हॉस्टल में ही ठहरे थे, इस बात को भी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। ऐसी चर्चा है कि एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने इस मामले में शहर में पदस्थ एक थाना प्रभारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी की है। एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा के इस एक्शन से महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब तक की जांच में जो भी क्लू पुलिस के हाथ लगे हैं, उससे ये पता लगा है कि लुटेरे किसी और राज्य से वारदात को अंजाम देने यहां पहुंचे थे। पुलिस जल्द ही लुटेरों की पहचान सुनिश्चित कर लेगी और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। और हम लगातार इस दिशा में लगे हुए हैं। हम कोशिश इसी बात की है कि जितनी जल्दी हो सके आरोपियों की पहचान हो सके, इसलिए हम लगातार लोगों से बातचीत करके और जो टेक्निकल जो हमारे संसाधन हैं उसकी सहायता से भी हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह से वारदात हुई है सर, और अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, पुलिस सामने क्या बातें आई हैं कि कब वो यहाँ आएगा, कब वो यहाँ से भागे, इस तरह के कोई क्लूज मिले हैं क्या अभी तक पुलिस को? यहाँ आने का कब आए क्या है, इस संबंध में हम जानकारी हासिल कर रहे हैं और जो जैसी जानकारी मिलेगी, अभी इस संबंध में एग्जैक्ट जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये जानकारी हम निकालने का प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं कि वो किस तारीख को यहाँ आए थे और वो किस तारीख को यहाँ से गए हैं। इस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं और शीघ्र ही ये जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है।
पुलिस सूत्रों की माने तो बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने के लिए कई दिनों तक घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों में रैकी की थी और फिर वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों की लोकेशन मिलने के बाद पुलिस ने अलग अलग राज्यों में भी पुलिस टीमों से संपर्क किया है और जबलपुर से भी दूसरे राज्यों में पुलिस टीमें रवाना की गई हैं। रांची थाना क्षेत्र के बिलपुरा में रहने वाले 23 वर्षीय एक युवक की पाटन के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। युवक पाटन के कोनीकला गांव स्थित अपनी ससुराल से बाइक पर अपने घर रांची लौट रहा था, तभी इंदौर जा रही निजी ट्रेवल्स की बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पाटन पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि रपेटी तिराहा पाटन पर देर रात बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार 23 वर्षीय अनिकेत बर्मन घायल हो गया था। उसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने अनिकेत को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने सोमवार की सुबह अनिकेत के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव उसके परिजनों को सौंप दिया। माड़ोताल थाना क्षेत्र दीनदयाल चौक पर कार सवार एक प्रॉपर्टी डीलर पर फायरिंग करने की घटना सामने आई है। कार सवार प्रॉपर्टी डीलर ने दोपहिया वाहन सवारों द्वारा फायरिंग करने का आरोप लगाया। घटना की खबर लगने के बाद पुलिस पीड़ित को लेकर मौके पर पहुंची और वारदात की जानकारी हासिल की। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की जांच कर घटना और वारदात को अंजाम देने वाले युवकों का पता लगाने में जुटी हुई है। माड़ोताल थाना क्षेत्र के दीनदयाल चौक पर कार में सवार प्रॉपर्टी डीलर सोमेश तिवारी पर दोपहिया वाहन सवारों द्वारा गोली चलाकर भाग जाने का मामला सामने आया। घटना के बाद सोमेश थाने पहुंचे और उन्होंने पुलिस को घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दीनदयाल चौक पर स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने उन पर फायरिंग की और भाग खड़े हुए। फायरिंग की घटना में गोली उनकी कार से टकराई और वो बाल बाल बच गए। सोमेश ने पुलिस को चली हुई गोली के 2 खाली खोखे भी दिखाए। गोली चलने की जानकारी लगने के बाद माड़ोताल थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने वारदात के संबंध में पूछताछ की। इसके बाद पुलिस चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच करती रही, ताकि घटना और गोली चलाने वालों का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की तस्दीक की जा रही है, इसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सोमेश तिवारी है, वो थाने में आए थे। उनका ये कहना है कि आधा घंटे पहले उनकी कार में कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो स्कूटी से जा रहे थे उन पे फायर किया गया है। तो इसकी तस्दीक के लिए तत्काल थाना प्रभारी मौके पे गए हुए और उनको लेके वहाँ से सीसीटीवी कंट्रोल रूम ले गए हैं, जहाँ पे वहाँ उनकी पहचान करवाई जाएगी कि क्या घटना हुई है, क्योंकि घटना दीनदयाल चौक के पास की बताई जा रही है, जहाँ पे अच्छे सीसीटीवी फुटेज लगे हुए हैं। तो जैसे ही फुटेज क्लियर हो जाते हैं और ये घटना की तस्दीक हो जाती है कि घटना वास्तविक रूप से हुई है कि नहीं, तो उस पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक छानबीन में सोमेश का पारिवारिक विवाद और कुछ लोगों से लेन देन होने की बात सामने आई है। घटना किन हालातों और किन कारणों से हुई, इसकी छानबीन की जा रही है। जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। खबरों का क्रम लगातार जारी है, आप देखते रहिए BTV न्यूज।